माथुर क्षेत्र में एक मथुरा नगरी थी और वहाँ के राजा थे महाराज उग्रसेन, जो कि यदुवंशी राजा थे, और उसी समय विदर्भ देश के राजा थे महाराज सत्यकेतु। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। कहा जाता है कि पद्मावती एक सर्वगुण संपन्न कन्या थी। महाराज सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह मथुरा नरेश उग्रसेन से करा दिया और महाराज उग्रसेन भी पद्मावती से बहुत प्रेम करने लगे, यहाँ तक कि वे पद्मावती के बिना भोजन तक ग्रहण नहीं करते थे। कुछ समय पश्चात महाराज सत्यकेतु को अपनी बेटी पद्मावती की याद आने लगी और उन्होंने अपनी पुत्री को कुछ दिनों के लिए मायके बुलाने हेतु एक दूत को महाराज उग्रसेन के पास भेजा। उस दूत ने महाराज उग्रसेन की कुशल क्षेम पूछी और फिर अपने महाराज सत्यकेतु की मनःस्थिति के बारे में महाराज उग्रसेन को बताया, और तब महाराज उग्रसेन ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपनी प्रिय पत्नी को अपने पिता के पास जाने हेतु सहमति प्रदान की और पद्मावती अपने पिता के घर चली आई। एक दिन पद्मावती अपने मनोरंजन हेतु पर्वत पर घूमने के लिए चली गई। वहां तलहटी में सुंदर सा वन था और तालाब भी। उस तालाब का नाम था सर्वतोभद्रा। पद्मावती उस वन और तालाब की सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तालाब में उतरकर पानी के साथ अटखेलियां करने लगी। उसी समय आकाश मार्ग से एक गोभिल नामक दैत्य निकला और उसकी नजर अटखेलियां करती हुई पद्मावती पर पड़ी और वो उस पर मुग्ध हो गया। गोभिल दैत्य के पास चमत्कारी शक्तियां थीं। इनकी सहायता से उसने पद्मावती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली और यह भी जान लिया कि वह एक पतिव्रता स्त्री है। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर महाराज उग्रसेन का वेश धारण कर लिया। अब वह पर्वत पर बैठकर गीत गाने लगा और उस मधुर गीत को सुनकर रानी पद्मावती मुग्ध होकर उसकी दिशा में गई और महाराज उग्रसेन को देखकर अचंभित हो गई और उसने पूछा कि आप यहाँ कब आए? तब उस दैत्य गोभिल ने जवाब दिया कि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते। तब पद्मावती उस दैत्य के करीब पहुंची और प्रेम करते समय उसकी नजर उस दैत्य के शरीर पर बने एक निशान के ऊपर पड़ी, जो महाराज उग्रसेन के शरीर पर नहीं था, और तब उसने जब उससे पूछा तो पता चला कि वह एक दैत्य है। तब उस गोभिल दैत्य ने कहा कि उन दोनों के इस प्रकार मिलन से जो पुत्र जन्म लेगा वो तीनों लोकों में त्राही मचा देगा और लोग उसके अत्याचारों से बहुत दुखी होंगे। इस घटना के बाद जब पद्मावती अपने पिता के घर लौटी तो उन्होंने पूरी बात बताई। इसके बाद वे अपने पति महाराज उग्रसेन के पास लौट गई। धीरे धीरे पद्मावती का गर्भ बढ़ा और 10 वर्षों के लंबे गर्भधारण काल के पश्चात एक बालक का जन्म हुआ और ये बालक कंस था।